पिछले 2 वर्षों में धुमकुड़िया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। नमस्कार, जोहार। जेपीएससी पीटी के पीआईक्यू श्रृंखला में आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन अर्थात मिटिगेशन एवं एडेप्टेशन संबंधी विषय से है। इसमें पीटी जेपीएससी पेपर 2 में पीटी में 7 सवाल आते हैं। एनवायरनमेंट रिलेटेड सवाल हैं, 7 सवाल आते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका जो है 14 नंबर हो गया। तो 7 सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। 2016 से 14 तक के सभी सवालों को हम लोग 24 तक के चारों जेपीएससी के सवालों को हम लोग इसमें देखेंगे। जेपीएससी मेंस के पीआईक्यू 2016, 21, 17 बैकलॉग और 2024 में जो अब तक जेपीएससी मेंस हुए हैं उनके पीआईक्यू हिंदी और इंग्लिश में आंसर के साथ अवेलेबल हैं। ये आपको पेपर 4, 5 और 6 के लिए अवेलेबल है। आप इन्हें बाई कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में धुमकुड़िया की साइट से, और अमित बुक से रांची से इसको आप हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। सारा डिटेल नोट्स तैयार किया गया है। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी जेटेट 2026 जो होने वाला है उसके लिए धुमकुड़िया की ओर से नोट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं। वो अवेलेबल होंगे सॉफ्ट कॉपी में धुमकुड़िया.com पर और हार्ड कॉपी अमित बुक डिपो, अपर बाजार, रांची से। ये जो आपका 6 to 8 क्लास का जेटेट सामाजिक विज्ञान का नोट है, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें आपको सिलेबस को पूरा कवर अप किया गया है। ये आपका सिलेबस है। ये करीब आपके जो है 200 हिस्ट्री जैसे आपका 234 पेज, भूगोल आपका 95 पेज, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान 30 पेज, इकोनॉमिक्स 43 पेज और शिक्षा शास्त्रीय आयाम 24 पेज का ये नोट्स तैयार हुआ है। ये सिलेबस है आपका। पूरे सिलेबस को कवर अप किया गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाए गए हैं। इसमें फिगर्स, फोटो और बहुत ही इसको टू द पॉइंट रखा गया है। जैसे एग्जामिनेशन में आते हैं उस तरह से इसको जो है तैयार किया गया है इस नोट्स को। तो ये नोट्स अभी अवेलेबल हैं, धुमकुड़िया की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जो है आपके अमित बुक में भी अवेलेबल है। तो इसको आप बाई कर सकते हैं। इसका प्राइस सॉफ्ट कॉपी अगर आप लेंगे तो 250 रुपये रखा गया है। धुमकुड़िया की साइट से इसको देख सकते हैं। हार्ड कॉपी के लिए 550 का प्राइस रखा गया है। आगे जो सब्जेक्ट्स हैं और दूसरे क्लासेस 1 to 5 हो गए या एनवायरनमेंट है, बाल विकास, उसके लिए भी नोट्स जल्द ही अवेलेबल किए जाएंगे। धन्यवाद। पहला सवाल जो इसमें 2016 का ये सवाल है, और 2016 में जो सवाल है 80 नंबर से एनवायरनमेंट रिलेटेड है। इसमें सवाल है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो ये आपका 2009 में किया गया था, 30 सितंबर 2009 में। इस तरह के जो सवाल हैं, जैसे इसी तरह के सवाल आपको जैसे हैं झारखंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, झारखंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन कब हुआ। तो वो आपका 20/12/2007 में हुआ था। झारखंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये आपका 20/12/2007 में। या जैसे झारखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका गठन JSFDCL, इसका गठन 2002 में हुआ था। तो इस तरह के जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गठित हुए हैं, संगठन झारखंड में, उसको ज़रूर ध्यान में रखना है। अगला सवाल है 81 नंबर। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क अर्थात CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, 3 राज्यों में यह लागू किया गया। तो ये कब शुरू किया गया था। तो ये आपका 2013 में शुरू किया गया है। तो इस तरह के जैसे कई सवाल हो सकते हैं। जैसे झारखंड में ही जैसे आपको झारखंड सरकार ने अभी क्लाइमेट स्मार्ट
एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एग्री स्टेक शुरू किया है 2024 में। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला है 82 नंबर, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी के तहत में आता है। और फिर उसके बाद आर्द्र और शुष्क, दो मानसूनी क्षेत्र में झारखंड की जलवायु को बांटा जाता है। 83 नंबर है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? स्टेट क्लाइमेटिक सेल जो है वो झारखंड में किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो झारखंड में स्टेट क्लाइमेटिक सेल जो है ये आपका UNDP के सहयोग से किया गया है। और जो JEPCC है, झारखंड एक्शन क्लाइमेट चेंज प्लान, ये आपका जो है UNDP के टेक्निकल सहयोग से ही तैयार भी किया गया है। चलिए आगे आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसमें वर्ष पूछा है कि आपका जो झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है JPCC, ये कब प्रकाशित हुआ? तो प्रकाशित हुआ 2014 में। बनना ये शुरू हुआ था 2011 मई में, इसका स्टार्ट शुरू हो गया था बनना। ये पहला इसका ड्राफ्ट जो बना वो 13 में बना और फिर आपका जो है ये 14 में प्रकाशित हुआ था। 14 में इसके प्रकाशन के डेट को ज़रूर याद रखिएगा। प्रकाशन का इसका डेट जो है आपका वो है 19 फरवरी 2014। इस दिन जो है इसको पब्लिश किया गया था। अगला है 85, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? इसमें से चुनना है सबसे संवेदनशील कौन है। तो सबसे संवेदनशील इसके अनुसार में आपका बोकारो है। सबसे कम संवेदनशील पूर्वी सिंहभूम है। लेकिन अगर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से देखें तो सबसे सेंसिटिव जिला पाकुड़ होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बोकारो होगा। और सबसे कम सेंसिटिव जो है आपका वो पूर्वी सिंहभूम है। 86 नंबर, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें आपका झारखंड में जो वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करते हैं वो आपके जंगल की आग है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ख़ासकर महुआ चुनने इन सब के लिए जो है जंगल में आग लग जाते हैं। कई बार आदमियों की गलती से भी लगा दिए जाते हैं जंगल को साफ करने के इरादे से। 87 नंबर है, झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो वनों को दो तरह से सुरक्षित किया जाता है। एक आपका रिजर्व फॉरेस्ट होता है और दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है इसमें किसी भी तरह की चीज़ गतिविधि जो है वो बिल्कुल प्रतिबंधित है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ छूट दिया जाता है ताकि वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों और जंतुओं और वन्य जीवों और वनों के बीच जो है एक सामंजस्य बिठाया जा सके और आपसी आदान प्रदान हो। जबकि रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं ये मेन फोकस होता है फॉरेस्ट का संरक्षण और वाइल्ड लाइफ का संरक्षण। तो 87 नंबर जैसे इसमें देखें हम लोग, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध होगा। रिजर्व फॉरेस्ट का जो रेगुलेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है रूल होता है। तो ये 2016 के सवाल हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये 2021 के सवाल हैं। पहला है 75 नंबर से, इनमें से कौन सी JPCC की योजना नहीं है? तो इसमें जो दिए हैं ऑप्शन, जितने भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है, जैसे जलवायु परिवर्तन जोखिम पहचान करना तो ये है, राज्य स्तरीय सुविधता एवं जोखिम मानचित्रण करना तो ये भी है, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विशिष्ट उपाय का आकलन और शमन करना ये भी है, लेकिन ये नहीं है। राइट आंसर आपका डी होगा, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना ये JPCC का योजना में नहीं है, तो डी है। 76 नंबर, राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये हमारा सवाल है इसमें। तो 2021 के इस सवाल में आइए देखते हैं। सबसे पहला इसमें, राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया है। हाँ, सूखे आए हैं। अभी हाल में भी 22 जिलों में सूखा पड़ा था।
उसके बाद आपका है कि 1991 और 2000 के बीच में अधिकतम वर्षा हुई थी, सही है। 1991 और 2000 के बीच में न्यूनतम औसत वर्षा हुई, ये गलत है। तो ये जो आपका है ना, ये गलत है। तो ये आपका राइट आंसर होगा 76 का सी। अब आते हैं 77 नंबर। एनएपीसीसी के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। किसको ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? तो सरायकेला खरसावां को। करीब इसमें 5000 हेक्टेयर को जो है सोशल फॉरेस्ट्री और ये सब के द्वारा जो है ग्रीन करने का लक्ष्य रखा गया था। 78 नंबर। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। 78 का ए होगा, आंध्र प्रदेश। जो एनईपीसीसी है ये आपको याद रखिएगा 30 जून 2008 को शुरू किया गया था और इसके तहत 8 सबमिशन हैं, जिसमें से ग्रीन इंडिया नेशनल मिशन जो है वो आपका एक है। 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और शमन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? दरअसल जेईपीसीसी को जो तैयार किया गया है तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन इसमें तैयार किए गए थे। एक आपके जो थे वो जो भी अलग अलग क्षेत्र वाले थे, क्षेत्र आधारित, उनका प्लान बनाना था मेन उनका काम। सेक्टरल वर्किंग ग्रुप, तो ये अलग अलग एरिया के जो हैं स्ट्रेटेजिक पेपर्स तैयार करना, ये मेन काम था। उसके बाद दूसरा है स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, जितने भी आपको रिसोर्स प्रदान करना और जिन चीज़ों की अनुमति चाहिए, टाइमली डिलीवरी चाहिए, ये स्टेट स्टीयरिंग कमेटी का काम था। और जो मेन काम किया वो आपका स्टेट एडवाइजरी ग्रुप था और इसका मेन काम था स्टेट स्टीयरिंग कमेटी के गाइडेंस में जेईपीसीसी तैयार करना और साथ ही साथ इसके लिए यूएनडीपी से तकनीकी सहायता भी लेना। तो ये एसएजी या स्टेट एडवाइजरी ग्रुप का काम था। तो इसके अनुसार जो संसाधन जुटाने का काम और टाइमली डिलीवरी सुनिश्चित करना है, ये आपका स्टेट स्टीयरिंग कमेटी का काम रहा है। इसके हेड डेवलपमेंट कमिश्नर है, विकास आयुक्त इसके हेड हुए थे। अगला 80 नंबर। जेईपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? तो राष्ट्रीय जो योजना है एनईपीसीसी, ये आपका जारी हुआ था 30 जून 2008 में। इसके तहत जो है आपके 8 सबमिशन है। 81 नंबर। झारखंड के लिए आईपीसीसी एसआरईएस उत्सर्जन परिदृश्य क्या दर्शाता है? सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, सही है। ये गलत है। गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। इसके अनुसार जो राइट आंसर आपका होगा वो डी है। सर्दियों में वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। ये आपका जो है भारत सरकार ने जो रिपोर्ट पेश किया था उसके तहत में है। 82। और ये तो खैर जीके का सवाल है। तो ये सवाल आपके जो हैं 2021 में पूछे गए। अब आते हैं 2017 के सवालों में। तो 2017 के सवाल शुरू होते हैं 81 नंबर से। वनस्पतियों और जीवों की आक्रामक विदेशी प्रजातियां झारखंड के किस क्षेत्र के लिए खतरा हैं? अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य, इसमें सभी होगा, डी ऑप्शन। तो कुछ सवाल ऐसे कॉमन सेंस के आते हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए किसी विशेष किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 82 नंबर है। झारखंड में कृषि का कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा रासायनिक खाद का प्रयोग। ये जो है पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है। 83 नंबर। झारखंड में कौन सा सिंचाई प्रणाली जलीय पारिस्थितिकी को बढ़ाता है? तो वाटर इकोलॉजी को बेहतर करेगा। जैसे नहर है तो नहर तो पानी को जो है बहा कर ले जाएगी। कुआं तो नीचे का जल स्रोत ही कम होता है। नलकूप में भी नीचे का पानी जो है आपका जल स्रोत को बाहर लाता है। लेकिन जो आपका तालाब होता है ये पानी इसमें बरसात के जमा होते हैं और फिर वो रिस कर जमा होता है और जलीय पारिस्थितिकी को बढ़ाता है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। 84 नंबर। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में नहीं है?
तो क्षेत्रीय कार्यालय अगर बात करें हम लोग झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, तो इसमें आपके जो कार्यालय हैं धनबाद में है, हजारीबाग में है, जमशेदपुर में है, डाल्टनगंज में नहीं है। इसके अलावा देवघर में भी है, और इसका जो सेंट्रल लेबोरेटरी है और रीजनल ऑफिस ये आपका तुपुदाना में भी है। तो इसको याद रखिएगा, तुपुदाने वाले को विशेष तौर पर सेंट्रल लेबोरेटरी JSPCB का तुपुदाना में है। ये जो आपका झारखंड स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है, इसका गठन जो हुआ था, ये आपका गठन हुआ था इसका 2001 में। अगला 85 नंबर, शहरों में जलापूर्ति के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? जमशेदपुर डेमना झील सही है, रांची काके डैम से सही है, धनबाद तोपचाची झील सही है, बोकारो मैथन डैम ये नहीं, गलत है। यहाँ पर या तो गरगा डैम या आपका तेनुघाट डैम होना चाहिए था। अगला 86 नंबर, निम्न में कौन झारखंड का राजकीय पक्षी है? तो राष्ट्रीय पक्षी आपका कोयल है। 87 नंबर, किस खान में विकिरण प्रदूषण सर्वाधिक है? तो विकिरण कहाँ से होगा? जहाँ यूरेनियम जादूगोड़ा, तो ये आपका राइट आंसर है, जादूगोड़ा। 88 नंबर, दामोदर नदी को प्रदूषित करने में निम्न में से कौन सा एक जिम्मेवार नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट, तो बहुत सारे औद्योगिक सेंटर जो हैं दामोदर नदी के किनारे हैं, इसलिए औद्योगिक अपशिष्ट होगा। कोयले का धूल भी होगा, ताप विद्युत कारखानों का धूल भी होगा, तेल रिसाव नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा, तेल का रिसाव। तो ये 2017 के सवाल थे। अब आते हैं हम लोग 2024 के सवालों में। इसका शुरू होता है आपका 82 नंबर, झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये सभी जगह पर जो वल्चर को, गिद्धों को, एक्चुअली में जो पशुओं में दवा यूज किया जाता है डाक्लोफेनाक, उसके द्वारा उसको खाकर जो है, मतलब उसके द्वारा पशु खाते हैं, उसको पशुओं को दिया जाता है, और फिर पशु का मांस खाने के कारण जो है गिद्ध इससे प्रभावित होते हैं। तो पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग इसका राइट आंसर होगा। 83 नंबर है, दामोदर नदी गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है। बहुत कॉमन सेंस का सवाल है इसमें। तो जैविक मरुस्थल मतलब वहाँ पर जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है, तो राइट आंसर आपका यही होगा, इस जेल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। 84 नंबर है, निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में हुआ था? तो ये जमशेदपुर में किया गया था, और रेलवे डिवीज़न में देखेंगे तो आदित्यपुर में किया गया था। वैसे अभी AI इनेबल्ड टॉयलेट जो है आपका रांची में शुरू किया गया है। 85 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है? अंधाधुंध शहरीकरण सही है, अनियोजित अनियंत्रित औद्योगिकरण ये भी सही है, बढ़ती जनसंख्या और घटते वन ये भी सही है, तो इसमें राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 86 नंबर, वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? जैसे पहले आरक्षित के बारे में पूछा था, जिसमें सभी तरह के गतिविधियां प्रतिबंधित थी, लेकिन संरक्षित वन जो है इसमें स्टेट रेगुलेशन लागू होते हैं, और इसमें आपका जो आंसर होगा उन सभी गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है, क्योंकि संरक्षित वन में समाज जो उसके आसपास वनों के रहते हैं और जंगल के साथ सहसामंजस्य स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाता है। तो राइट आंसर सी होगा। 87 नंबर, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, ये मेन आपका होगा। 88 नंबर, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो अभी ये आपका 75% है। इस योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत राशि का 75%। तो ये टोटल आपके सवाल 2024 के हो गए। अगले बार हम लोग फिर जो है आपदा के सवाल लेकर आएंगे। इसमें जो है झारखंड आपका जो एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पर ज़रूर सवाल आते हैं, तो ज़रूर इसको ध्यान से पढ़ना है। बाकी इसके रिलेटेड जो भी काम होते हैं झारखंड में पहले, उन पे ध्यान देना है। धन्यवाद।